तो देखिए ये जैसे कि मैंने ये ले लिया है, ये फैब्रिक आपको देखा होगा आपने, ये हमने इसमें हुक और हुक के ये लगाए हैं। तो मैं ये शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा जो पहले का वीडियो है वो नहीं देखा है, तो आप पहले देख लीजिए। अगर आप एकदम नए हैं और आपको सिलाई के बारे में कुछ नहीं पता है, आप सीखना चाहते हैं, तो पहले आप उन वीडियो को देख के आइए, क्योंकि अगर आप ABCD नहीं पहचानेंगे तो फिर आप रीड कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपको मेजरमेंट के बारे में, अगर आपको हुक्स लगाने के बारे में, अगर आपको हेमिंग के बारे में नहीं पता है, तो फिर आगे आप देखेंगे तो आप सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो पहले का वीडियो जो है मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप पहले वो देख लीजिएगा। और जिन्हें मेजरमेंट के बारे में, हेमिंग के बारे में ये सब पता है, तो उनके लिए ये मैं आज जो है बटन हम लगाएंगे, तो ये मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये फ़ोल्डेड फैब्रिक लिया है। देखिए दोनों तरफ ही फ़ोल्ड किया हुआ है। तो ये मैटर नहीं करता है कि मशीन में फ़ोल्ड किया हुआ है या हाथ से फ़ोल्ड किया हुआ है, लेकिन फ़ोल्डेड चाहिए, क्योंकि हम जिस पर भी हम हुक लगाते हैं या फिर बटन लगाते हैं वो फ़ोल्डेड फैब्रिक होता है। तो इसीलिए आप भी जब प्रैक्टिस करें या लगाएँ तो आपको फ़ोल्डेड फैब्रिक पे ही प्रैक्टिस करना होगा, लगाना होगा। तो जैसे कि देखिए ये 2 तरफ ही फ़ोल्डेड किया हुआ है, तो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट। इस तरह से ही होता है, हम जिस पे भी लगाते हैं, हमारे शर्ट पे हो या जिस पर भी हो, वो इस तरह से कमीज़ पे हो, ऐसे ही होता है कि हमारा 2 पार्ट होता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है इस पे जो है बटन का जो होल होता है वो ऊपर वाले पार्ट में किया जाता है, और नीचे वाले पार्ट में जो है बटन को लगाया जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट में जो है बटन हम बटन के जो होल है वो हम बनाते हैं। तो पहले हम होल बनाएंगे, तो इसके लिए ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, इसमें हम होल बनाएंगे। तो मैं इसे ऐसे रख लेती हूँ, और हमें चाहिए पहले बटन। और ऐसे 2 होल वाला भी होता है। अब जो 2 होल वाला है, इसका कोई मतलब ऑप्शन नहीं होता है सिलाई का, क्योंकि आपको ये 2 होल में ही सिलना है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो 4 होल वाला है, इसका 2 तरीके का ऑप्शन होता है, और मैं आपको दोनों ही दिखाऊँगी कि आप किस तरह से इसे सिल सकते हैं। तो सिलना तो हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम इसका जो बटन का होल लगाने का जो होल है उसे हम बनाएंगे, तो यानी कि घर। तो देखिए जैसे कि बटन का साइज़ भी छोटा बड़ा होता है, इसलिए आपको हमेशा बटन आपको लेना है, जिस जो भी बटन आप लगा रहे हैं उस बटन को जो है ऐसे देखिए, ये 1 इंच है फोल्डेड, तो इस 1 इंच के बीच में आपको रखना है। और आप ये भी देख लीजिएगा कि आप जिस चीज़ में लगा रहे हैं उसका जो लेंथ है उसको पहले मेजरमेंट कर लीजिएगा। अगर आप सोचिए कि आप पूरा इसमें ही लगाएंगे, तो आप इसमें कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, तो उस हिसाब से जो है आप ऐसे बिठा के जो है पहले मार्क कर लीजिएगा। उतनी दूरी पे आप ऐसे पहले मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। पहले वहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट कर लीजिएगा इस तरह से, जो आप कितना बिठाएंगे। ये एक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, फिर पॉइंट करने के बाद समझिए कि आप यहाँ पे पॉइंट किया है, तो आपको इस बटन को जो है एकदम बीच में रखना है। ये सिलाई और ये किनारे से एकदम बीच में ऐसे रखना है। और फिर आप चौक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो भी आपको, आपकी मर्ज़ी। मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ आपको। तो फिर इसे ऐसे बीच में रखने के बाद आप इसे एक उँगली से ऐसे पकड़ लीजिए, और सिर्फ इसे क्या है, दोनों तरफ आपको ऐसे निशान लगा देना है ऐसे, ताकि ये बटन का जो साइज़ है ये यहाँ पे हमें पता चले कि कितना साइज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कर लेती हूँ, ऐसे आपको बीच में रखना है, और फिर इसे जो है इस तरह से सिर्फ ये निशान हमें इस तरह से लगा देना है। ये हमें इसलिए लगाना है क्योंकि ये बटन का साइज़ हमें दिखाने के लिए, समझने के लिए हमें ये लगाना है। तो जैसे कि ये हमने बीच में ये लगा दिया है, हमारा बटन जो है यहाँ तक है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखिए इस तरह से जो है बीच में हम ऐसे लाइन कर लिया है। इस तरह से करने के बाद अब हम इसे सीलेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे निशान लगाने के बाद जो पहले कट कर लेते हैं फिर सिलते हैं। लेकिन मैं बहुत से लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो आसान है आप लोगों के लिए आसान है, जो नए हैं उनके लिए जो आसान है, जो सही है, जो फिनिशिंग के साथ बनता है, मैं आपको वही सिखाऊंगी। तो देखिए ये कर लिया है, तो पहले आपको फैब्रिक को कट नहीं करना है, पहले हम इसे सिलेंगे, ठीक है। तो सिलने के लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। जो नए हैं उनके लिए ये तरीका मैं बता रही हूँ, ये बहुत सही तरीका है। जो नए हैं, आप इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप सीख पाएंगे। जैसे कि देखिए ये जो लाइन है, अब जो हम सिलेंगे ना, तो अगर आप टेढ़ा मेढ़ा सिलेंगे तो फिर आपको वो फिनिशिंग नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये पास में
अगर आप इस तरह से एक छोटा एक बड़ा इस तरह से सिलेंगे तो आपको फिनिशिंग नहीं आएगा, दिखने में कितना गंदा लग रहा है ना। इसीलिए आप क्या कीजिए, ये हमने बीच में लाइन खींचा है, अब इस लाइन से एकदम आधा सेंटीमीटर दूरी पे ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। इसे ज़्यादा डीप नहीं करना है और एकदम इसे क्या करना है आपको, राउंड में करना है। एकदम इस तरह से राउंड में इसको लेके जाना है आपको चारों तरफ, क्योंकि इसी लाइन पे जो है हम सिलेंगे, ताकि हमारा सिलाई जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से पहले हमने ये लाइन खींचा है, ठीक है, और फिर ये चारों तरफ एक हमने लाइन खींचा है। ये है हमारा साइड का जो हम सिलाई सिलेंगे, उस निशान के लिए ये लाइन हमने खींचा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब सिल के दिखाती हूँ कि कैसे सिलेंगे। इसके लिए ये सुई धागा चाहिए, और मैंने ये सुई धागा ले लिया है। मैंने ब्लैक कलर का इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले। और ये जो धागा है ये 2 फोल्ड में है, 2 फोल्ड में है ये धागा। तो अब देखिए इस तरह से ये जो राउंड वाला हमने लगाया है ना, इस पे ही हमें पहले नीचे उल्टे साइड से हमें इसके ऊपर हमें टाके लगाना है। पहले हमें सुई को ऐसे बाहर लेके आना है, इसी लाइन से, जो लाइन हमने लगाया है इसी लाइन से हमें इसे बाहर लेके आना है। कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं, इस तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो, कहीं भी तरफ आप शुरू कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, ये जो 2 निशान हमने पहले लगाया है बटन को बिठाने के बाद, इस निशान ये सिर्फ हमें बटन के माप के लिए चाहिए था। अब ये इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसा ही है, जब हम सिलेंगे तो ये ढक जाएगा, इसे कोई ये नहीं है। तो अब देखिए ऐसे हमने इसे, ये जो साइड का जो सिलाई है मैंने निशान लगाया है, मैंने यहाँ पे ये इसे धागा यहाँ से निकाला है। अब जो है इसे धागे को ऐसे घुमाते हुए फिर से हम इसी लाइन पे ही डालेंगे, और इसे ये जो बीच में जो हमने लाइन रखा है, इस लाइन के ऊपर नहीं, एकदम इस लाइन के साइड पे हमें निकालना है, ठीक है, एकदम लाइन के साइड पे, इस लाइन के एकदम साइड पे हमें निकालना है। ऐसा देखिए बिल्कुल ऐसा, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो लाइन है इसके एकदम पास में ही हमें लेना है, लेकिन लाइन के ऊपर हमें नहीं लेना है। तो फिर इस तरह से जो है हमें ये सिलना है, और कोशिश कीजिएगा एकदम पास पास ही आपको लेना है। फिर से हम ये जो बाहर जो हमने लाइन राउंड खींचा है, फिर से हम इसी में ही डालेंगे, और फिर से हम एकदम इसके पास ही हम सिलेंगे। और एकदम टाइटली हमें सिलना है। फिर से हमें इसे ऐसे घुमा के लेके जाना है, और फिर से हमें ये बाहर जो राउंड शेप है इस पर डालना है, और इस तरफ भी हमें इसी लाइन के पास एकदम डालना है। फिर टाइटली हमें ये करना है। अब हमें इसे यहाँ से जो है अंदर डाल देना है, सुई को अंदर की तरफ डाल देना है, और फिर यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए, जिस तरह की मर्जी आपको इस तरह से नॉट लगा दीजिए इसे, ताकि ये यहाँ से निकले ना। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बना है एकदम फिनिशिंग के साथ। ये लाइन खींचने से क्या होगा, ये जो साइड का जो लाइन है ये एकदम एक समान आता है, क्योंकि आपको उसी लाइन पे आप सिलते हुए जाएंगे तो एकदम एक समान आएगा। ये आपको, और जो नए हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जो काम करते हैं उन्हें तो पता ही है, उनका एक अंदाज़ा हो जाते हैं कि कैसे हमें सिलना है, तो वो ऐसे ही परफेक्ट बना लेते हैं। लेकिन जो नए हैं, आप लोगों का टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जैसे कि मैंने दिखाया आपको ऐसे हो जाएगा, तो आप लोग इस ऐसे ही लाइन खींच लीजिए, फिर आप इसे सिलेंगे। तो अब जो है ये हमने सिल लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कट करना है। तो देखिए इस तरह से जो है कटर तो आजकल सब मिलते हैं, इसी तरह का कटर सबसे आसान होता है। लेकिन अगर इस तरह का कटर आपके पास नहीं है तो आप एकदम शार्प ब्लेड ले सकते हैं, और इसे ऐसे रख के, और ब्लेड से जो है आप ऐसे धीरे से जो है एकदम बीच का जो लाइन है, इस पर तो हमने सिला नहीं है, तो उस बीच के लाइन को जो है आपको कट कर देना है, ठीक है ऐसे। लेकिन अगर इस तरह का आपके पास है तो ये तो बहुत आसान है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, एकदम यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे अंदर डालना है, और फिर आपको सीधा ही इसे ऐसे कट करना है। ये जो धागा है निकल आया है,
तो ये ऐसे हो गया। अब ये इससे बड़ा ये साइज़ का ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमने जो सिला है ये पूरा सिल चुका है। अब ये देखिए बटन लीजिए तो इस तरफ से जो है ऐसे कितने आसानी से ये आ रहा है, बिल्कुल ऐसे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये हमारा तो बटन का होल बन गया है, तो अब जो है ये हमारा बटन का होल जो है बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे रखना है, ठीक है। होल बनने के बाद आपको बटन का जो मेजरमेंट है वो लेना है आपको। फिर ऐसे रखने के बाद जो है आपको फिर इस होल के बीच में आपको ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। एकदम होल के बीच में आपको ऐसे यहाँ पे निशान लगा देना है, आपको निशान लगा देना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब जो ये निशान आया है इस पर जो है हम बटन को सिलेंगे। तो मैं आपको जैसे कि कहा मैंने, ये अगर 2 होल वाला बटन है तो फिर तो आपको सब सिंपल ही है, आपको एक तरफ से लेना है, एक तरफ पे डालना है, बस ये हो गया सिलना इसका। इस तरह से आपको बीच में रख के और इसे इस तरह से सिलना है। एक ही तरफ आपको डालना है और एक ही तरफ निकालना है, तो बहुत सीधा है इस तरह से। और कितने टाइम आप सिलेंगे ये भी पूरा आप पे डिपेंड है। आप मिनिमम तो 5 आप रखिएगा, क्योंकि 5 अगर टाँके नहीं लगाएंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, फिर ये टूटने का चांस होता है बटन। तो आप कम से कम 5 टाँके इसमें लगाइएगा। मैंने ये 4 लगाया है, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो ठीक है, ये जैसे कि ये एक हो गया, क्योंकि ये 2 होल वाला है तो आपको तो इसे ऐसे ही सिलना है। लेकिन जो 4 होल वाला है इसे आप 2 तरीके के सिल सकते हैं। मैं आपको बस ये ऐसे ही दिखा रही हूँ, 4 तरीके से सिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तो आप इसे ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर सिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर आप इसे ऐसे सिल सकते हैं। ये एक टाइप का दिखने में लगता है, और एक टाइप का ये हो सकता है कि आप इसे बटन को ऐसे लिया और फिर इसे भी आप ऐसे 2-2 करके आप सिल सकते हैं। ये भी दिखने में अच्छा लगता है। ये पूरा अपने पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे सिलना है, ठीक है। ऐसे 2-2 पे आप सिल सकते हैं। जैसे कि एक पहले यहाँ पे ले लिया इस साइड पे और फिर से इस साइड पे लेना है ऐसे। तो देखिए इस तरह से जो है आप सिल सकते हैं। तो ये तो बटन की बारी हो गई। मैं सिर्फ आपको ये बटन सिलना कैसे है, बटन तो बहुत आसान है, जैसे मैंने दिखाया। बटन का जो होल है यही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि बटन को लगाना कैसे है। देखिए ये होल बन गया, अब ये हो गया बटन हमारा, और फिर ये बटन जो है देखिए इस तरह से लग गया। देखिए कितने आसानी से ये बन गया। इसी तरह से ये मैंने ब्लैक कलर का लगाया है सूता, इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जब बनाएंगे आप तो अलग तो धागा नहीं लेंगे, आप तो जिस कलर का फैब्रिक है उसी कलर का फैब्रिक धागे से आपको सिलना है, तो फिर आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए ये बन चुका है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप टेलरिंग के बारे में सब कुछ A to Z आप सीख पाए।